तो आज हम बात करेंगे व्यू की। तो व्यू में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो हम पहले जानेंगे कि व्यू क्या होता है, व्यू के कितने टाइप्स होते हैं, व्यू का सिंटैक्स क्या होता है, हम व्यू एसक्यूएल में क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, और व्यू को अपडेट कैसे किया जाता है। उसके बाद व्यू में डेटा किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से डेटा हम व्यू पे डिलीट करते हैं। उसके बाद जब व्यू क्रिएट हो गया, हमारे पास सब कुछ कर लिए, तो मल्टीपल व्यू को एक साथ कैसे हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। व्यू को कैसे, एक से ज़्यादा व्यू हो गए, ठीक है, 2 या 3 या 4 व्यू हैं, तो उसको एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे। व्यू को टेबल्स के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, व्यू को सब क्वेरीज के साथ कैसे कंबाइन करेंगे। ये सभी चीज़ें अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ में हम व्यू के बेनिफिट्स देख लेंगे और व्यू के क्या लिमिटेशंस है, और आफ्टर लिमिटेशन हम देखेंगे जब एक व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं तो व्यू जो हम क्रिएट करते हैं उसकी क्वेरी कैसे लिखी जाती है। तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स को मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ व्यू की। व्यू के लिए मैंने यहाँ पे सारा प्रॉपर नोट्स लिखा हुआ है आपके लिए। आपको कोई भी हैंड रिटन नहीं करना है, सारा नोट्स मेरे ब्लॉग पे यहाँ पे रखा हुआ है, codingmoments.blogspot.com पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। इवन कि जो मैं एग्जाम्पल टेबल यूज करने वाला हूँ वो सभी टेबल्स को कैसे क्रिएट करने हैं, उस पर क्या डेटा होगा, वो सभी कुछ आपको ब्लॉग पे मिल जाएगा। तो ब्लॉग का लिंक है codingmoments.blogspot.com। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आप डायरेक्ट गूगल करोगे codingmoments.blogspot.com तो ये आपको मिल जाएगा। एल्स अगर आप मेरे चैनल पे होगे, और अगर आप मेरे चैनल पे होगे तो चैनल पे आप यहाँ पे लिंक्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो एक अबाउट का पेज ओपन हो जाएगा। उसके नीचे एक लिंक का सेक्शन है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स हैं। तो नीचे दिया हुआ है ब्लॉग का लिंक, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो वहाँ से। और ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे अकाउंट का लिंक। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है आपके पास, तो मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा यहाँ पर मैं कुछ कोडिंग्स वाली चीज़ तो नहीं शेयर करता, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप चैट के थ्रू आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो जो भी चीज़ें। और एक यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे टेलीग्राम सेकेंड में, इस ग्रुप पे आप कनेक्ट हो सकते हो। वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के काफ़ी सारे डेवलपर्स इसमें कनेक्टेड, अराउंड 1400 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है। और हर दिन यहाँ पे आपको कुछ जॉब अपडेट्स मिल जाएगा, किसी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटरव्यू नोट्स मिल जाएंगे, जॉब अपडेट्स, काफ़ी सारे HR है, काफ़ी सारे जॉब ओपनिंग्स, काफ़ी रेफरल आते रहते हैं। तो सारे ग्रुप में आप वो सभी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप मुझे फॉलो करो, चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओ, ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यू क्या होता है। तो व्यू के लिए यहाँ पे मैंने ना एक डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको एक व्यू का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई भी एक क्वेरी लिखते हो टेबल से कुछ भी डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। कोई एक क्वेरी लिखते हो टेबल से डेटा को फेच करने के लिए, हम लोग लिखते ही हैं एसक्यूएल में, ठीक है। क्या हो वो क्वेरी आपको एक बिजनेस रूल आ जाए, ठीक है, कि आपको वो क्वेरी बार बार यूज करनी ही करनी है, ठीक है। एक ऐसा समझो कि वो क्वेरी आपको बार बार यूज करनी है, तो क्या आपको वो बार बार क्वेरी लिखना सही होगा? नहीं। आप तो एक क्या करो, तो व्यू आपको वो हेल्प करता है कि जो क्वेरी आपको बार बार लिखना ना पड़े, उसके अब उस क्वेरी को नामांकन कर दो, ठीक है, एक नया नाम दे दो। तो व्यूज़ की हेल्प से हम एक क्वेरी को नाम देते हैं। बट ये एक छोटा सा समझने के हो गया। आप ये बनाते क्यों हैं? ताकि हमें डेटा सिक्योरिटी मिले, ठीक है। जितना डेटा हम किसी को दिखाना चाहते हो बस वही दिखे, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखो अब पहले व्यू होता क्या है कि मैंने बताया कि एक क्वेरी को हम नामांकन करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि अब देखो व्यू क्या है ना, अब एक टेबल पे भी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल टेबल पे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुछ भी टेबल बनाओ। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल है, टेबल A और टेबल B, ठीक है। इन दोनों के ऊपर मैंने एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी, ठीक है। अब उसका एक हमें आउटपुट मिला, ये रिजल्टेंट टेबल हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो रिजल्ट मिलेगा, तो अभी मैं इसको व्यू का नाम दिया हूँ, बट ये जो हमें रिजल्ट मिलेगा इन दोनों टेबल के ऊपर कुछ क्वेरी लिखूंगा तो उसको वो मुझे एक रिजल्ट देगा, ठीक है। अब ले सपोज ये जो एसक्यूएल क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेरी को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इस क्वेरी को मुझे बार बार लिखना पड़े तो मैं इसको एक नाम दे दूंगा, तो उसी को हम व्यू कहते हैं, ठीक है।
तो लेट्स सपोज जब भी हम उस व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वही आउटपुट देगा, ठीक है, वो वही आउटपुट देगा। तो यही होता है व्यू, ठीक है। अब इसमें डेटा सिक्योरिटी कैसे आता है, लेट्स सपोज एक यूज़र ए है, एक यूज़र बी है, ठीक है। अब वो यूज़र ए चाहता है कि जो टेबल ए है और जो टेबल बी है, ठीक है, अब टेबल ए से वो 2 कॉलम दिखाना चाहता है, टेबल बी से वो 2 कॉलम दिखाना चाहता है, ठीक है। किसको दिखाना चाहता है, तो यूज़र बी को, ठीक है। यूज़र ए चाहता है कि टेबल ए और टेबल बी का सिर्फ 2 कॉलम ही यूज़र बी को दिखे, तो वो एक क्वेरी लिख देगा और वो जो क्वेरी होगा वो दे देगा बी को कि ये क्वेरी तुम एग्जीक्यूट करो, ठीक है। वो क्वेरी जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो एक सर्टेन मतलब एक रिजल्ट देगा जिसमें टेबल ए से 2 कॉलम आएंगे, टेबल बी से 2 कॉलम आएंगे, टोटल यहाँ पे 4 कॉलम मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो व्यू क्या होता है ना, व्यू पे हम ये भी देते हैं कि व्यू हम इसलिए भी क्रिएट करते हैं ताकि हमें डेटा सिक्योरिटी मिल सके। हम किसी थर्ड यूजर या सेकंड यूजर को उतना ही डेटा शो करें जितना हम चाहते हैं, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर, पूरा टेबल डेटा हम शो ना करें, ठीक है। तो ये होता है व्यू। और एक चीज़ जो व्यू का रिजल्ट आता है ना, तो उसकी जो कॉलम्स होते हैं तो उसका भी डेटा टाइप्स वही होगा जो कॉलम हम यहाँ पे इन टेबल्स का होगा, वही डेटा टाइप होगा, ठीक है। अब बात करोगे कि कॉलम नेम कैसे डिसाइड होगा, तो कॉलम नेम ऐसे डिसाइड होगा जिसका क्वेरी सबसे मतलब जो फर्स्ट क्वेरी होगा, लेफ्ट टेबल का बोलो या फर्स्ट टेबल का बोलो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्वेरी डिसाइड होगा, ठीक है। उसी का मतलब क्वेरी कह रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग कॉलम नेम डिसाइड होगा। अभी मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब यही समझो जो फर्स्ट टेबल होगा, ठीक है, तो अभी इस केस में हमारा टेबल ए है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टेबल में जो कॉलम्स मैं ले रहा हूँ ना, तो उसके कॉलम्स को जो कॉलम नेम होगा उसी का अकॉर्डिंग कॉलम नेम्स आएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब वो कॉलम नेम्स आएंगे कैसे, तो ये याद रखो, जब भी हम व्यू लिखते हैं ना, जो कॉलम्स आ रहे हैं उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल छोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया व्यू को समझने के लिए कि इस तरीके से व्यू वर्क करता है। अब एक्चुअल में व्यू होता क्या, उसको मैंने डेफिनेशन पे लिखा है यहाँ पे, देखो। व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। व्यू क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होता है विच जनरेटेड फ्रॉम अ एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी। हम सेलेक्ट क्वेरी से ही इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। लाइक टेबल ए से हमें डेटा देखना होगा या टेबल बी से डेटा देखना होगा, तो हम सेलेक्ट क्वेरी को लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए या टेबल बी, तो दोनों से हमें सारे डेटा वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट की मदद से हम क्वेरी बना लेंगे, क्वेरी लाएंगे और दोनों को और जो भी क्वेरी आएगी उसको हम नाम दे देंगे व्यू का, ठीक है। अनलाइक फिजिकल टेबल्स व्यू डोंट हैव स्टोर्ड डेटा देमसेल्फ। अब क्या हो गया, जैसे टेबल ए और टेबल बी डेटा बेस में सेव होता है, लेकिन जब भी हम व्यू क्रिएट करते हैं तो वो डेटा बेस में सेव नहीं होता, ठीक है। वो डेटा बेस में सेव नहीं होता क्योंकि व्यू एक क्वेरी है, तो वो डेटा बेस में सेव नहीं होगा। जब भी हम उस क्वेरी को हिट करेंगे, जब भी हम व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो हर बार वही क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। So view do not store data themselves but provide a dynamic up-to-date snapshot of the underlying data। मतलब क्या बोल रहा है कि व्यू कोई डेटा आपस में खुद में स्टोर नहीं करता डेटाबेस में, लेकिन एक डायनेमिक जो भी डेटा इन दोनों टेबल्स में या जो भी टेबल से व्यू बना है वहाँ चेंज होगा, वही रिफ्लेक्शन मुझे व्यू में मिलेगा क्योंकि व्यू के अंदर तो क्वेरी लिखा हुआ है। जितनी बार क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा, वो क्वेरी जो टेबल के ऊपर बना है, जो टेबल में डेटा होगा उसी डेटा को दिखाएगा, ठीक है। अब वो डेटा, अब उन टेबल्स में जो डेटा अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, उसी के ऊपर से वो परफॉर्म करके डेटा इधर शो करेगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे मैंने ब्रेकडाउन लिखा है। अब व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्रिएट व्यू की मदद से हम एक व्यू को एसक्यूएल में क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट अ सेलेक्ट स्टेटमेंट दैट डिफाइंस अ कॉलम्स एंड रो ऑफ द वर्चुअल टेबल। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे वो हमें एक आउटपुट देगा, तो क्वेरी को तो हम व्यू का नाम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो भी एक टेबल फॉर्म में आ रहा है, तो टेबल फॉर्म में जो भी आउटपुट आ रहा है व्यू का, उसमें भी रो और कॉलम होंगे, तो वो एक टेबुलर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो वही है डेफिनेशन पे लिखा हुआ था। अब स्ट्रक्चर जो मैंने बात करी थी, सिमिलर लाइक वो टेबल स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे कॉलम और रो होगा, ठीक है। इसमें भी कॉलम और रो होते हैं। साथ में द कॉलम एंड डेटा टाइप्स व्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो भी कॉलम लेंगे, जो भी डेटा, जो कॉलम्स लेंगे और वो कॉलम्स का जो डेटा टाइप होगा उसी से जो व्यू होगा उसके कॉलम का डेटा टाइप भी डिफाइन होगा और कॉलम का नाम भी, ठीक है। यहाँ तक व्यू को समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ व्यू, कितने तरह के व्यू होते हैं, ठीक है। तो अगर व्यू के टाइप्स की बात करें तो व्यू के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू और मटेरियलाइज्ड व्यू।
तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी क्वेरीज हम लिखेंगे व्यू को बनाने के लिए वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों के फॉर्म में होगी, ठीक है। सिंपल मतलब जो सिंगल टेबल से बने, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मतलब जो दो या दो तीन टेबल से या सब क्वेरी से बने, ठीक है। और मटेरियलाइज्ड व्यू इसको हम अदर वीडियो में देखेंगे, तो उसका जिक्र अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बट ये समझो जैसा व्यू अपने में डेटा स्टोर नहीं करता, लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू अपने में डेटा स्टोर करता है। अब कहाँ करता है, कैसे करता है, ये पर्टिकुलर उस वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे सिंटैक्स की। तो ये है सिंटैक्स व्यू को क्रिएट करने का। क्रिएट लिखेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद व्यू भी एक कीवर्ड है, क्रिएट और व्यू कीवर्ड है, उसके बाद व्यू अंडरस्कोर नेम जो है, अब जो भी व्यू का नाम देना चाहो, उसके बाद एज कीवर्ड और सिलेक्ट स्टेटमेंट उसको लिखेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट तो लिखेंगे। उसके बाद अब जो कॉलम्स हमें पास करना है या स्टार भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम जिस टेबल से आप लाना चाहते हो तो टेबल का नाम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वेयर कंडीशन जो है वो ऑप्शन है, अब बिना वेयर कंडीशन के भी व्यू क्रिएट कर सकते हो। तो ये होता है सिंटैक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू को क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सैंपल डेटा है, तो उसके हेल्प से हम व्यू को क्रिएट करेंगे। तो सैंपल डेटा मैं पहले आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं स्टूडेंट और कोर्स टेबल को व्यू को समझने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए हम स्टूडेंट का टेबल स्ट्रक्चर लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उस पर क्या डेटा आएगा वो डेटा भी यहाँ पे है। सिमिलरली कोर्स टेबल होगा, उसका भी डेटा टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और उस पर जो डेटा जाएगा वो भी यहाँ पे है, ठीक है। और ठीक है, तो पहले उसके बाद टेबल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे कमांड है कि किस तरीके से हम व्यू क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल चलिए हम टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं MySQL पे जाऊँगा। तो एक्चुअली अभी ये जो आपको आईडी दिख रहा है वो VS कोड है, और VS कोड पे मैंने एक्सटेंशन MySQL का प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्लगइन। अगर आप चाहो तो इस प्लगइन को आप डाउनलोड कर सकते हो, और कैसे तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे डाउनलोड वाले सेक्शन में। आई थिंक ये यहाँ पे आता है, सॉरी, ये इंस्टॉल पे जाओगे तो देखो डेटाबेस क्लाइंट JDBC, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जैसे इंस्टॉल होने के बाद, तो यहाँ पे आपको अभी ये नहीं आता है, आपको यहाँ पे प्लस आइकन मिलेगा। अब ये प्लस आइकन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है आप उस डेटाबेस को चूज़ करो। तो मैंने MySQL चूज़ करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देके बस सेव कर दो और रन कर दो, वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने प्रीवियस यूनियन और इंटरसेक्ट वीडियोस में समझाया होगा वही डेटाबेस है मेरा कोडिंग मोमेंट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं MySQL पे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा कनेक्ट हो गया, वही MySQL, यहाँ पे कोडिंग मोमेंट्स वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो जाता है, टेबल स्ट्रक्चर थोड़ा सही से नहीं आता, मुझे बार बार जूम इन जूम आउट करना होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट प्लगइन को VS कोड पे इंस्टॉल कर, ठीक है। तो लेट्स सपोज नहीं भाई, अभी हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ कोडिंग मोमेंट्स मेरा डेटाबेस है, और यहाँ पे टेबल्स के अंदर कोई टेबल नहीं है और व्यू के अंदर कोई व्यू नहीं है, ठीक है। बट जैसा मैं बनाऊंगा वैसे, जैसे मैं टेबल्स क्रिएट करूँगा तो वैसे टेबल्स वाले यहाँ ड्रॉप डाउन पे टेबल आ जाएगा, और व्यू में जब व्यू क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे व्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो व्यू क्रिएट करने के लिए पहले मुझे टेबल क्रिएट करना होगा। तो टेबल के लिए मेरे पास क्वेरी है ही, तो मैं क्वेरी डायरेक्ट पिक कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं पहले, तो टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेबल क्रिएट कर लूँगा, इसको सेलेक्ट किया, और इसको यहाँ पे आप प्ले बटन देख रहे हो, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करो। तो देखो ये टेबल क्रिएटेड हो गया, थोड़ा इसको जूम आउट कर दूँ, टेबल क्रिएट हो गया। और अभी आप एक सेकेंड, हाँ, आपको दिख भी रहा होगा, देखो टेबल के अंदर स्टूडेंट्स आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली मैं टेबल अगर बन चुका है तो इस टेबल को मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो कमांड क्या लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी देखो इसके अंदर कोई डेटा है, अब बताओ, डेटा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कोई डेटा नहीं डाला, ठीक है। तो ये टेबल आ गया यहाँ पे, बट इसमें कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई डेटा नहीं आ रहा। अब इसके अंदर हम डेटा फीड करते हैं। तो डेटा मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो वही डेटा मैं यहाँ पे रख देता हूँ,
ठीक है। तो सेलेक्ट के ऊपर यहाँ पे लाइन नंबर 11 12 पे इसको थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये इंसर्ट का क्वेरी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इंसर्ट कमांड यहाँ पे चल गया, सॉरी कमांड चल गया इंसर्ट कमांड। और अभी मैं फिर से सेलेक्ट स्टार को अगर एग्जीक्यूट करूँ, एक सेकेंड ना, ये लाइन नंबर 4 को मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो देखो टेबल्स पे डेटा आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली मैं कोस्ट टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें भी डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोर्स टेबल क्रिएट कर लिया, उसमें डेटा डाल दिया। अब देखो कोर्स टेबल पे मैं सारे कोर्स के डेटा आ रहे हैं और स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स के डेटा आ रहे हैं, ठीक है, दोनों टेबल पे। अब इन दोनों को लेके मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम को के ऊपर क्रिएट करूँगा व्यू। तो मैं क्या लिखूँगा देखो इसमें टोटल व्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। एक्चुअल में व्यू यहाँ पे भी क्रिएट करूँगा मैं, तो व्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ एक्चुअल पे अभी। देखो अगर मैं देखो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, पहले अभी इस वाले को आप फोकस में रखो, लाइन नंबर 38 से, ठीक है। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट टेबल से और क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूँ डायरेक्ट। सभी डेटा को मैं ले रहा हूँ, सभी डेटा के ऊपर मैं क्रॉस ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो लगभग मल्टीपल ऑफ मतलब जितने रिकॉर्ड होंगे उसको मल्टीप्लाई करके डेटा मेरे पास आएगा। तो अगर मैं स्टूडेंट टेबल पे ये स्टूडेंट टेबल पे 4 रिकॉर्ड है और कोर्स टेबल पे 4 रिकॉर्ड है, तो टोटल मेरे पास 16 रिकॉर्ड यहाँ पे बन जाएंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट को, तो देखो यहाँ पे टोटल 16 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। टोटल 16 रिकॉर्ड्स हैं। मैं एक बार और जूम आउट कर देता हूँ, तो टोटल 16 रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्रॉस ज्वाइन लगाया। अगर ज्वाइंस के बारे में नहीं पता कि क्रॉस ज्वाइन कैसे 16 रिकॉर्ड आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके मेरा ज्वाइंस का लेक्चर देख लो, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया हुआ। अब ऐसा सीन हो कि मुझे बार बार ये क्वेरी बार बार लिखना पड़े, तो मैं क्या कहा था कि एक ही क्वेरी बार बार लिखना हो तो उसको हम एक व्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका नामांकन करते हैं। तो इसीलिए व्यू यूज होता है। तो हम व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्रिएट स्टेटमेंट साथ में व्यू स्टेटमेंट, और जो भी व्यू का आपको नाम देना है तो उसके बाद हम व्यू का नाम देते हैं और उसके बाद एज कीवर्ड लगा के जो भी जिस भी क्वेरी के ऊपर आपको व्यू बनाना है उस क्वेरी को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं अभी आप देखोगे तो व्यू पे कोई व्यू नहीं इधर, अभी सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर दूंगा तो यहाँ पे व्यू क्रिएट हो जाएगा। देखो व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है, व्यू क्रिएट हो गया अभी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर व्यू को मैं देखूँ कैसे, सेम एज जैसे हम लाइक टेबल्स को देखते हैं उसी तरीके से हम व्यू को देखेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पे वी करके, और जो भी व्यू का नाम है, ठीक है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये व्यू का नाम है। अब इसको हम रन करते हैं, देखो इसमें भी 16 रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, इसमें भी 16 रिकॉर्ड ही है, लास्ट 16 रिकॉर्ड है, ठीक है, ठीक है। अभी एक चीज़ क्या होता है ना, यहाँ से तो हम लाइक टेबल के जैसे क्वेरी कर ली। अब जैसे ये टेबल में जो व्यू है वो एक्चुअल में टेबल नहीं है, बस इसके अंदर क्वेरी है। तो जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये चला रहे हैं, व्यू का नाम दे रहे हैं ना, तो बैकएंड में क्या हो रहा है ना, अंदर में ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में टेबल नहीं है बट अंदर में ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एक चीज़ मैंने और कहा था, जो व्यू के कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो सेम एज जो अंडरलाइंग टेबल होता है, लाइक स्टूडेंट टेबल हो या कोर्स टेबल, उसी के कॉलम्स नेम को यूज करता है, ठीक है, जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट पे पास करेंगे, ठीक है। साथ में जो डेटा टाइप उनका होगा, सेम डेटा टाइप उनके कॉलम्स का बनेगा, ठीक है। जैसे देख रहे हो स्टूडेंट आईडी का इंटीजर हो गया, स्टूडेंट का वैरकेयर हो गया, कोर्स का इंट हो गया और कोर्स नेम का वैरकेयर हो गया। तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम व्यू को क्रिएट करते हैं, उस तरीके से ये सिंपल सा क्वेरी है भी। और अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये क्वेरी हो गई, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पर और भी कुछ क्वेरी कर सकते हो, लाइक, ठीक है, इसको एक टेबल ट्रीट करके, लाइक मैं चाहूँ तो सिर्फ कोर्स आईडी वाला डेटा देख सकता हूँ, जिसका कोर्स आईडी 101 हो, सिर्फ उसी का डेटा दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू
101, बस ये सिर्फ मुझे 101 वाला ही डेटा दिखाएगा। सी 101 वाला ही डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा एक व्यू क्रिएट हो चुका है। अब हम अपडेट व्यू को अपडेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नो डायरेक्ट, ये कुछ यहाँ पे गलत आ चुका है, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब हम व्यू को अपडेट करने की बात करेंगे। तो ये अगर हम इस व्यू को एग्जीक्यूट करें तो ये हमारा जो 16 रिकॉर्ड है वो आता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये जो कोर्स वाला टेबल है, ठीक है, ये जो कोर्स टेबल है, अभी आप देखोगे तो इसमें टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, 4 रिकॉर्ड है, मतलब 4 रिकॉर्ड है, नॉट 4। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो मैथ है इसको चेंज करना चाहता हूँ एडवांस मैथमेटिक्स में। ठीक है, अपडेट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी एक सेकेंड, पहले मैं इस क्वेरी को ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो दोनों क्वेरीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोर्स टेबल है जिसमें कोर्स आईडी, कोर्स नेम और उसके जो क्रेडिट आवर्स है वो आ रहा है। तो अगर मैं इस व्यू को एग्जीक्यूट करूँ तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, वो टोटल रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। करेक्ट वाली बात है। नाउ अगर मैं इस कोर्स को एग्जीक्यूट करूँ तो ये कोर्स के टेबल का डेटा आ जाएगा। अगर मैं अभी कुछ भी अपडेट ये कोर्स वाले टेबल या स्टूडेंट वाले टेबल में करता हूँ, वो सेम रिफ्लेक्शन मुझे व्यू पे भी मिल जाएगा। ठीक है, वो सेम रिफ्लेक्शन मुझे व्यू पे मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़, हाँ, सेम रिफ्लेक्शन व्यू पे मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि देखो जो व्यू है ना हमारा स्टूडेंट कोर्स डिटेल्स, वो क्या है, वो एक टेबल नहीं है, वो एक उसके अंदर क्वेरी लिखी हुई है। उस क्वेरी को हमने बस नाम दे दिया। ठीक है, और उसको हम टेबल के जैसे क्वेरी कर सकते हैं। एक्चुअल में उसमें कोई डेटा स्टोर तो हो नहीं रहा, इसीलिए जो उसके पेरेंट्स टेबल लाइक स्टूडेंट्स और कोर्सेज पे जो भी हम अपडेट करेंगे ना, सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखो ये जो मेरा कोर्स वाला टेबल है उसमें मैं मैथ को एडवांस मैथमेटिक्स करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो वो अपडेट कर देगा। ठीक है, अभी मैं कोर्स वाले टेबल को देखूँ तो ये मैथ की जगह एडवांस मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, अब मैं व्यू को एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, व्यू को एग्जीक्यूट करूँ तो देखो व्यू पे भी मैथ की जगह एडवांस मैथमेटिक्स आ चुका है। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं व्यू पे अपडेट करना चाहूँ तो क्या, अभी व्यू पे एडवांस मैथमेटिक्स है कोर्स का नाम। ठीक है, कोर्स का नाम एडवांस मैथमेटिक्स है। सेम चीज़ कोर्स वाले टेबल पे भी कोर्स का नाम एडवांस मैथमेटिक्स है। अगर मैं व्यू से अपडेट करना चाहूँ कोर्स का नाम तो क्या अपडेट होगा इस टेबल पे? अभी हो जाएगा। देखो अपडेट हो गया। अभी मैं कोर्स वाला टेबल दिखाता हूँ आपको। मैथ एडवांस की जगह एडवांस मैथमेटिक्स की जगह अभी मैथमेटिक्स आ चुका है। सेम चीज़ अभी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, देखो एक चीज़ क्या होता है, जब भी आप व्यू में अपडेट क्वेरी को आप लिखते हो ना, अपडेट हो गया या डिलीट हो गया या इंसर्ट। ठीक है, जब आप सिंपल व्यू क्रिएट करते हो, सिंपल व्यू मतलब ज़्यादा उसमें बिजनेस लॉजिक्स इंप्लीमेंट ना हो, कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज ना हुआ हो, तो आप सिंपली उसमें अपडेट, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्वेरी पे बढ़ेगी, अभी इस क्वेरी के अब देखोगे ऊपर तो इस पे क्या ही है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक जॉइन ऑपरेशन लगा है। और कोई भी बिजनेस लॉजिक आपको लगा, वेयर कंडीशन कहीं पे कुछ लगा है? नहीं लगा है। कोई भी वेयर कंडीशन, कोई भी हम बिजनेस लॉजिक लाइक एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे। तो सिंपली जो भी अपडेट हम व्यू पे कर रहे हैं वही अपडेट उसके जो पेरेंट टेबल है उसमें भी हो जा रहे हैं। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर क्वेरी पे होगा तो वो अपडेट करने नहीं देता है। इतना आप ध्यान में रखना। ठीक है, और हाँ, तो इस तरीके से आप व्यू को अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा कि हम इंसर्ट अ व्यू, कुछ भी हम व्यू पे इंसर्ट करना चाहें तो मैं सिंपल सा ऊपर के सारे क्वेरीज को ये मैं कॉपी करूँगा और मैं इंसर्ट पे ले आऊँगा। ठीक है, अभी मैं तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो 3 आ गए। यहाँ पे कोर्स आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल है और यहाँ पे व्यू का डिटेल है। ठीक है, 16 रिकॉर्ड है, व्यू का डिटेल आ रहा है। सबके टाइटल कोर्सेज हो गए, लास्ट को कंसीडर किया, उस पर को नहीं पढ़ना है अभी, और इस सबको नीचे ले जाऊँ। तो अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं व्यू पे। ठीक है, तो मैंने वो भी क्वेरी लिखा हुआ है इंसर्ट का, तो मैं इंसर्ट की क्वेरी डायरेक्ट उठा लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट टेबल पे रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा। ठीक है,
आपके लिए टास्क रहेगा, आप इंसर्ट डायरेक्ट व्यू पे करके दिखाना, ठीक है। अभी मैं सीधा टेबल पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप मैं व्यू को एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखोगे टोटल 16 रिकॉर्ड है, करेक्ट, 16 रिकॉर्ड। अभी कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन लगा हुआ। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, जितने रिकॉर्ड दूसरे टेबल पे होंगे एक दूसरे टेबल पे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेटा आता है। तो अभी मैं एक रिकॉर्ड डालने वाला हूँ स्टूडेंट टेबल पे। तो फिलहाल आपको मैं स्टूडेंट टेबल दिखा, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी मैं नया डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट हो गया, फिर से स्टूडेंट टेबल को एग्जीक्यूट कर दो भाई, ठीक है। अभी स्टूडेंट टेबल पे कितने 5 रिकॉर्ड हो गए। तो अब यहाँ पे जो डेटा आएगा वो 20 रिकॉर्ड्स के होंगे। चेक करो 20 रिकॉर्ड्स आ गए, यहाँ पे टोटल 20 दिख रहा है। इसको सेलेक्ट होगा, हाँ टोटल 20 दिख रहा है। नीचे भी देखो टोटल 20 रिकॉर्ड्स हो गए, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन लगा हुआ। तो जो इंसर्ट हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, सेम इंसर्ट वो व्यू पे भी हमें दिखा दे रहा है। आपके लिए टास्क रहा, आप व्यू पे इंसर्ट का एक क्वेरी लिखो और चलाओ और कमेंट करके बताओ, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये इंसर्ट हो गया। अभी मैं व्यू पे इंसर्ट नहीं करने वाला, ठीक है। नाउ अभी डिलीट का, तो अभी मैं यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो पहले डिलीट अ व्यू को ऑपरेशन पर, तो अभी मैं यहाँ डिलीट अ व्यू मतलब व्यू को डिलीट नहीं करना, मतलब अभी जो रिकॉर्ड्स है व्यू पे उसको डिलीट करने की बात करें। पूरा व्यू को डिलीट नहीं, व्यू को बाद में डिलीट करेंगे, ठीक है। उसको भी मैं दिखाऊंगा डिलीट करके अभी जस्ट। तो यहाँ पे हम एक व्यू को डिलीट, मतलब व्यू में जो रिकॉर्ड्स उसको डिलीट करने की बात कर रहे हैं। तो पहले तीनों जो भी एक व्यू है पहला, फिर स्टूडेंट और कोर्स जो टेबल है उनके डेटा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोर्स का डेटा है, करेक्ट। उसके बगल में यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है। लास्ट हमने इंसर्ट में एक रिकॉर्ड, 5th रिकॉर्ड ऐड किया था। और अभी जो व्यू में टोटल 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड बढ़ चुका है और क्रॉस ज्वाइन है। अब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो वो भी क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट व्यू पे क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2। तो जो स्टूडेंट आईडी 2 होगा वो वाले, ठीक है। और जिसका कोर्स आईडी 102 होगा, कोर्स आईडी 102 मतलब ये फिजिक्स का यहाँ से रिकॉर्ड उड़ जाना चाहिए, ठीक है। चलो क्या होता है देखते हैं। कैन नॉट बी डिलीट फ्रॉम ज्वाइन व्यू, क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से अगर अभी मैं डेटा डिलीट करूँगा, ठीक है, तो सेम रिफ्लेक्शन मेरा स्टूडेंट और कोर्स में भी आ जाएगा। वो क्या करेगा, कोर्स टेबल पे भी जाके वो डेटा डिलीट कर देगा और स्टूडेंट पे तो डायरेक्ट डिलीट नहीं करेगा। तो मैंने बोला था ना कि कुछ अगर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तो वो व्यू वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो व्यू पे मतलब जो भी आप डिलीट कर दो, चाहे इंसर्ट कर दो या अपडेट, वो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा। तो अगर आपको डेटा डिलीट भी करना है ना, तो आप जाके स्टूडेंट टेबल से करो। अगर मैं स्टूडेंट टेबल पे यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं डिलीट क्वेरी पे स्टूडेंट टेबल्स का लगा दूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2, और इसको भी नीचे ले जाओ, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल से डिलीट करूँ तो देखो ये डिलीट हो गया। और अभी मैं व्यू को चलाऊँ तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, पहले 20 थे, अभी कितने आएंगे, अभी आ जाएंगे सिर्फ 16। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, किधर गया भाई, ये सेलेक्ट हो जाओ और अभी मैं एग्जीक्यूट करूँ तो टोटल 16 रिकॉर्ड, क्योंकि आईडी 2 का डेटा डिलीट हो चुका है। तो अब देखोगे स्टूडेंट आईडी में यहाँ पे कोई व्यू पे स्टूडेंट आईडी 2 का डेटा है ही नहीं, सिर्फ 1, 3, 4 और 5 में डेटा है। तो डायरेक्ट डिलीट परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो, ठीक है। एक चीज़ छूट रहा है, सॉरी। अभी यहाँ पे मैंने व्यू से डेटा डिलीट करके दिखाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थोड़ी, इसलिए डेटा यहाँ पे व्यू से नहीं डिलीट हुआ, उसके पेरेंट टेबल से डिलीट हुआ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस अगर व्यू को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे देखो इस क्वेरी से अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाता है, तो ये हमें व्यू के डेटा दिखाते हैं। सेम चीज़ अगर मुझे इस व्यू को डिलीट करना हो तो क्या लिखेंगे, इसके लिए भी मैंने क्वेरी लिखी हुई है, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना। यहाँ मैंने कमांड लिखा हुआ है आपके लिए, इधर गया भाई, ऊपर देखो ड्रॉप, ये सिंटैक्स है, ड्रॉप कीवर्ड यूज करेंगे, फिर व्यू कीवर्ड और व्यू का नाम, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ड्रॉप कीवर्ड यूज करना है, व्यू कीवर्ड यूज करना, और जो व्यू का नाम है, तो व्यू का नाम क्या हमारा क्या है, स्टूडेंट कोर्स डिटेल्स व्यू, ठीक है, ये हमारा है। अरे नहीं भाई, Ctrl+C और व्यू के नाम पे पेस्ट, ये आ गया ड्रॉप व्यू स्टूडेंट कोर्स डिटेल्स। अभी आप यहाँ पे व्यू पे देखो, ये व्यू दिख रहा है। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो गायब,
बेबी तो पहले चला गई, बेबी चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी चली गई और चली गई, बेबी है ही नहीं भाई, देखो व्यू पे चली गई। तो इस तरीके से व्यू को आप यहाँ से हटा सकते हो। नाउ कंबाइनिंग व्यू विथ अदर टेबल्स, तो इसके लिए भी क्वेरी मैंने लिखी हुई है। तो हम अभी तक हमें पता चल गया किस तरीके से हम व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, हम व्यू किससे किससे कंबाइन करने वाले हैं। तो व्यू को एक दूसरे व्यू से कंबाइन करेंगे, साथ में एक व्यू को टेबल्स के साथ करेंगे और सब क्वेरी के साथ भी। तो चलिए पहले व्यू बनाते हैं। तो इसके लिए भी डेटा हमारे पास बना होगा। यहाँ पे देखो वो किधर गया भाई, यहाँ पे कंबाइन व्यू विथ अदर व्यू और टेबल्स में आओगे तो काफ़ी सारे सैंपल डेटा यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अभी इसी की मदद से मैं यहाँ पे कौन कौन सी टेबल लेने वाला हूँ, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को मैं क्रिएट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने स्टूडेंट कोर्स पे काम किया, अभी एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पे। तो अभी हमारे पास टेबल्स वाले में स्टूडेंट और कोर्स है। व्यू में कोई व्यू नहीं, क्योंकि व्यू को हमने उसको बोले बेबी तो पहले जा, ठीक है। अभी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा फीड करते हैं फटाक से। तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो हमने 2 टेबल्स क्रिएट कर लिए, एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का, और उसके अंदर डेटा भी डाल दिया। तो अभी दोनों टेबल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं उसके अंदर डेटा क्या है। तो देखो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट के डेटा और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय के डेटा, ठीक है। हेडिंग्स पे मत जाओ, क्योंकि वो लास्ट वाले को कंसिडर करके वो हेडिंग्स यहाँ पे टाइप बना देता, ठीक है। तो इस पर ध्यान मत दो। एक्चुअल में जो चीज़ें है वह जो चीज़ें हैं वो नीचे टेबल्स पे, टेबल को देखो समझो कि ये एम्प्लॉय की टेबल है, कॉलम को देख के, और यहाँ पे डिपार्टमेंट की टेबल है, करेक्ट। अब इसके अंदर हम 2 अलग अलग व्यू बनाएंगे। तो व्यू के लिए भी डेटा मैंने कॉपी कर लिया है। सेम वो डेटा आपको यहाँ पे ब्लॉक पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का। चाचा मेरे को भी डर लग रहा है, किधर गया तुम। देखो हम एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट। जो एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट यहाँ है और एम्प्लॉय यहाँ है। तो जो एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, मतलब जिसकी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID 2 है, क्योंकि देखो HR की एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID 1 है। तो जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 1 में काम करते हैं तो उनका एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो डिपार्टमेंट 2 में काम करते हैं उनका एक व्यू बना रहे हैं। और आप देखो तो व्यू में अभी तक कोई व्यू नहीं है भाई, ठीक है। अभी इसको बंद करो भाई तुम, ठीक है। अभी व्यू पे कोई नहीं है। तो अभी चलो डायरेक्ट व्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने व्यू क्रिएट कर लिया। अभी आप देखोगे तो व्यू नहीं आ रहा। अभी इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखो फाइनेंस एम्प्लॉय और HR एम्प्लॉय व्यू क्रिएट हो गया। अभी इस दोनों व्यू को देख लेते हैं। तो जो फाइनेंस एम्प्लॉय का व्यू है उसको पहले देखेंगे। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम वो हो जाएगा। और एक और व्यू था भाई, एक था HR एम्प्लॉय, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अब ये दोनों को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, फाइनेंस एम्प्लॉय का व्यू है और उसके इधर ये HR एम्प्लॉय का व्यू था, और ये फाइनेंस एम्प्लॉय का व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेटा देखिए। अब ये दोनों व्यू को हमें कंबाइन करने हैं। तो ये दोनों व्यू, एक व्यू कौन सा है, फाइनेंस एम्प्लॉय, दूसरा है HR एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 व्यूज़ बन चुके हैं, एक फाइनेंस का और एक HR एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो फाइनेंस एम्प्लॉय व्यू में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है वो एम्प्लॉय है, और HR एम्प्लॉय व्यू में जो HR डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। दोनों को एग्जीक्यूट करो। देखो एम्प्लॉय जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो, और यहाँ पे वो जो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं और ये HR डिपार्टमेंट वाले। अब ये दोनों व्यू को हम कंबाइन करते हैं विथ ज्वाइन की हेल्प से। तो सिंपल सा भाई, Ctrl+C कर दो, Ctrl+V कर दो। अब इसको हम करेंगे कैसे, यहाँ से इसको हटाएंगे, हट जाओ भाई, यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ मैं, और सेलेक्ट स्टार यहाँ पे। अभी मैं डायरेक्ट इस पर कोई कंडीशन नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रॉस ज्वाइन करके एग्जीक्यूट करता हूँ। कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, अभी मैं ऊपर बताया था ये 4 क्यों आए, पता चला क्योंकि इस वाले व्यू में 2 रिकॉर्ड थे और इस वाले व्यू में 2 रिकॉर्ड थे। अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, सी रन हो जा भाई,
2 रिकॉर्ड हैं HR वाले में और 2 रिकॉर्ड फाइनेंस वाले में, ठीक है। तो 2 दूनी 4, क्योंकि मैंने क्रॉस ज्वाइन को यूज किया तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से आप 2 व्यू को लाइक क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो ज्वाइन की हेल्प से। अगर कोई कंडीशन बनता हो, ठीक है, आप चाहो तो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी सेम करके भी बना सकते हो, सब क्वेरी लगा के भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से। तो आप एक काम करो, सेम चीज़ को आप सब क्वेरी की हेल्प से करके दिखाओ, ठीक है। ठीक है, एक सब क्वेरी की हेल्प से कोई क्वेरी लिख के मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाया आपने और उसका आंसर क्या है। तो अगर क्वेश्चन और आंसर मैच किया तो आपको मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से दो व्यू को कंबाइन कर सकते हैं ज्वाइन की हेल्प से। नाउ अब हम व्यू को टेबल्स के साथ कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि कंबाइन HR एंड फाइनेंस व्यू, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे HR नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ HR व्यू होगा, इसको हटाओ। यहाँ पे कंबाइन HR व्यू टू गेट द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे HR व्यू और डिपार्टमेंट टेबल को HR एम्प्लॉय व्यू और जो डिपार्टमेंट टेबल है उन दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं HR एम्प्लॉय से एम्प्लॉय नेम को ला रहा हूँ और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम को ला रहा हूँ। देखो कैसे ला रहा हूँ। तो सिलेक्ट E.एम्प्लॉय नेम D.D नेम डिपार्टमेंट नेम सॉरी फ्रॉम HR एम्प्लॉय E एलियास कर दिया, ज्वाइन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट टेबल से D डिपार्टमेंट को D एलियास कर दिया और E.डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D.डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरीके से आप एक व्यू को, ये मेरा व्यू है ना HR और डिपार्टमेंट मेरा टेबल है, तो इस तरीके से आप क्या कर टेबल और व्यू को कंबाइन कर सकते हो। तो देखो रिजल्ट आ चुका है, जॉन डो HR, जॉन स्मिथ HR से, करेक्ट। डिपार्टमेंट नेम आ गया, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, करेक्ट। उसके बाद हमारा आता है कंबाइनिंग व्यू विथ सब क्वेरी और व्यू को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा एम्प्लॉय टेबल है और HR एम्प्लॉय का व्यू है, तो दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखो ये HR एम्प्लॉय का व्यू आया, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट आईडी और उसकी सैलरी दिख रही है। सिमिलरली यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, यहाँ एम्प्लॉय का डेटा दिख रहा है और उसकी जो सैलरी है वो दिख रही है हमें, करेक्ट। नाउ अब इसके ऊपर हमें क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एक व्यू है HR एम्प्लॉय और एम्प्लॉय क्या है हमारा टेबल है। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक व्यू को सब क्वेरी पे हम से कंबाइन करेंगे। तो सब क्वेरी हम एम्प्लॉय टेबल के ऊपर लिखेंगे और HR से हम उसको HR एम्प्लॉय से उसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सब क्वेरी लिखा है कि सब क्वेरी यूजिंग द HR एम्प्लॉय टू फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन द HR डिपार्टमेंट। जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका एवरेज सैलरी बताना है। तो यहाँ देखो फ्रॉम के अंदर मैंने सब क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम HR एम्प्लॉय, और ऊपर मैंने आउटर क्वेरी लिखी है। अगर मैं इस क्वेरी को 46 to 147 वाले को अगर एग्जीक्यूट करूँ तो ये टोटल सैलरी जो HR डिपार्टमेंट में काम करते होंगे 50,000 60,000 वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस टोटल को मैं एग्जीक्यूट कर दूँ, ठीक है। ये तो एक व्यू था, अब ऊपर सब क्वेरी है। अगर मैं इसको पूरे को एग्जीक्यूट करूँ तो दोनों का जो एवरेज आता होगा वो मुझे आ जाएगा 55,000, ठीक है। तो ये सब क्वेरी के साथ हमने इसको कंबाइन कर दिया। नाउ नेक्स्ट अभी पॉइंट 8 क्या भाई कहता है कि अब बेनिफिट्स क्या है, व्यू के बेनिफिट्स क्या हैं। तो डायरेक्ट हम ब्लॉक पे चलते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ व्यू की बात करें तो वो क्या कहता है कि सिंप्लिसिटी लाइक सिंप्लिसिटी व्यू इनकैप्सुलेट कॉम्प्लेक्स लॉजिक। एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हम व्यू पे इनकैप्सुलेट कर देते हैं, रैप कर देते हैं, देखिए। मेकिंग क्वेरीज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो क्वेरी होता है उसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड। व्यू के नाम से हमें पता चल जाता है कि किस काम के लिए बना है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। व्यू अलाउ फाइन ग्रेन कंट्रोल ओवर डेटा एक्सेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द विजिबिलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब जो डेटा हमें थर्ड यूजर को दिखाना है, अगर मान लो अभी जो भी एग्जांपल मैंने इधर दिए, लाइक अभी ले सपोज आप HR एम्प्लॉय का देखो, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही डेटा आ रहा है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है। अगर मैं इधर दिखाऊँ इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है। आपको डिपार्टमेंट नेम पता नहीं चल रहा, वो डिपार्टमेंट आईडी पता चल रहा है पर डिपार्टमेंट नेम पता चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अगर किसी को अगर मुझे डिपार्टमेंट नेम नहीं बताना है, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी का ही बताना है कि हाँ डिपार्टमेंट आईडी 1 है, ना कि डिपार्टमेंट का नाम दिखाना है। तो इस तरीके से आप किसी को अगर बस यही डेटा दिखाना चाहते हो, डिपार्टमेंट का नेम डेटा नहीं दिखाना चाहते, तो बस उसको ये नाम दे दो, वो इसी पे क्वेरी कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट रीयूजिबिलिटी।
अब एक ही क्वेरी को हम बार बार नहीं लिख सकते, मतलब रीयूजेबिलिटी। अब क्या हो कि हमें लेंदी क्वेरी बार बार नहीं लिखनी है, ठीक है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक यूज़र को बस व्यू का नाम दे देंगे, बस उसमें वो सेलेक्ट स्टार करके चाहे जो भी क्वेरी करना हो वो उसके ऊपर कर लेगा, ठीक है। तो बार बार उसे लेंदी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे मेटेरियलाइज्ड व्यू का बात है, ठीक है। तो मेटेरियलाइज्ड व्यू कैन इनहेंस परफॉर्मेंस बाय कैशिंग क्वेरी रिजल्ट। एक्चुअली क्या है ना, जो थोड़ा जो परफॉर्मेंस है व्यू की हेल्प से हम क्या होता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस टाइम, अब जो परफॉर्मेंस की बात करें तो व्यू पे क्या होता है ना, थोड़ा परफॉर्मेंस टाइम तो लगता ही है, मतलब जैसा कॉम्प्लेक्सिटी हुआ क्वेरी का उस तरीके से टाइम लगेगा। लेकिन जो मेटेरियलाइज्ड व्यू होता है उस पर वो इन्हेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो मेटेरियलाइज्ड व्यू डेटा स्टोर करके रखता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यू होते हैं वो डेटा स्टोर करके नहीं रखता, इसी कारण से। तो बस परफॉर्मेंस के बारे में बस इतना ही समझो कि जो नॉर्मल व्यू होता है उसको डिपेंड करता है कि क्वेरी का कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, उस पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस। जबकि मेटेरियलाइज्ड व्यू जो होता है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके रखता है, तो बार बार उसे क्वेरी एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मतलब क्वेरी तो एग्जीक्यूट करता है बट उस तरीके से नहीं, वो कैशिंग टेक्निक को यूज करता है, ठीक है। तो ये था बेनिफिट्स ऑफ व्यूज़। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ व्यू। व्यू का लिमिटेशन क्या है? देखो कॉम्प्लेक्सिटी रिस्ट्रिक्शन, अगर लिमिटेशन ऑफ व्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी रिस्ट्रिक्शन आती है। तो व्यू हर टाइप का स्क्वायर कंस्ट्रक्ट सपोर्ट नहीं कर पाता, स्पेशली जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन, कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स यूज होते हैं ना, तो वहाँ पे व्यू सपोर्ट नहीं करता, व्यू उसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी कम नंबर अमाउंट में होता है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, व्यू कैन इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस ओवरहेड पर्टिकुलरली इफ दे इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन। अगर किसी क्वेरी पे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन है तो यस वो टाइम लेगा, ठीक है। अपडेटेबिलिटी कंस्टेंट, व्यू में नॉट डायरेक्टली अपडेटेबल इफ दे इन्वॉल्व मल्टीपल टेबल, एग्रीगेट फंक्शन और एसक्यूएल। अभी मैंने अपडेट करके तो दिखाया, बट अगर वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता, अभी तो मैंने अपडेट कर दिया था, बट अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे बढ़ता तो वो अपडेट नहीं कर पाता। जैसे डिलीट के केस में हुआ, वो कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे बढ़ गया तो वो डिलीट नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है व्यू के। तो नाउ अब हम बात करेंगे किस तरीके से जो एक व्यू लिखा हुआ है उसके अंदर क्या क्वेरी लिखी हुई है उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो ये जो भी हमारा व्यू है एचआर एम्प्लॉय व्यू, अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय, तो ये जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसके अंदर वो हमें रिजल्ट पे देगा। लेकिन वो हमें वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा, मतलब वो डेटा नहीं दे रहा, मतलब हमें इसकी क्वेरी एचआर एम्प्लॉय जो व्यू है उसके अंदर क्या क्वेरी लिखी हुई है वो हमें नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली मैंने आपके लिए क्या किया है ना, आप ब्लॉक पे आओगे ना तो यहाँ पे कंबाइनिंग हो गया भाई, हाँ। आप किस तरीके से अलग अलग डेटाबेस पे जो व्यू के अंदर जो भी क्वेरी लिखी हुई उसको किस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने हर एक डेटाबेस के लिए आपको वो क्वेरी लिख के दिया है, मतलब किस तरीके से आप वो क्या कहते हो सिंटैक्स लिखोगे, तो सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम MySQL यूज़ करें तो MySQL के लिए हम इस सिंटैक्स को यूज़ करेंगे, तो सिंटैक्स को कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस कमांड की हेल्प से हम व्यू के अंदर जो क्वेरी लिखी हुई है उसको हम चेक करेंगे। तो पहले शो कमांड है, उसके बाद क्रिएट कमांड है, उसके बाद व्यू, और उसके बाद जो व्यू का नेम होगा, तो व्यू का नेम हमारा एचआर एम्प्लॉय है, तो एचआर एम्प्लॉय कॉपी कर लेते हैं और उससे पहले एचआर एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्वेरी लिखी हुई उसको हम ऊपर से लेके आते हैं। तो ये क्वेरी हमने एचआर एम्प्लॉय व्यू को क्रिएट करने के लिए लिखी थी। तो क्या हमें ये जो कमांड है वो हमें सेम क्वेरी निकाल के देगा? तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और आप देखोगे तो व्यू यहाँ पे दिखा दे रहा है, एचआर एम्प्लॉय का व्यू नाम दिखा दे रहा है, उसका कैट सेट क्लाइंट और कनेक्शन दिखा दे रहा है। अगर आप देखोगे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। हमको जो देखना है हमें ये क्रिएट व्यू पे देखना है, ठीक है। तो इस पे अभी काफ़ी सारा डेटा है, तो काम करते हैं इसको हम कॉपी करते हैं, पूरा को कॉपी कर लेंगे जो डेटा है। Ctrl+C, इसको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी वेयर को अरेंज कर लेते हैं और
तो अब ये दोनों क्वेरी को देखो, आपको क्या लग रहा है दोनों सिमिलर है? तो चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार को यूज किया था। अगर अभी सिर्फ मैं ये HR 156 को एग्जीक्यूट करूँ तो देखो क्या आता है डिटेल। ठीक है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी इधर आता है। ठीक है, छोटा छोटा कर लो सबको। ठीक है, इधर सैलरी आता है। अभी ये हमारा HR एम्प्लॉय का व्यू है। हमने इसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये लिखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR एम्प्लॉय, और उसको बनाने के टाइम हमने जो HR व्यू को बनाया था वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल पे जहाँ पे डिपार्टमेंट ID 1 है उसके ऊपर बनाया था। एक्चुअल में जो हमें अभी ये जो 168 पे जो कमांड हमने रन किया, 168 पे जो कमांड रन किया वो हमें ये 162 से यहाँ तक आउटपुट देता है। अब ये दोनों क्वेरी को जो 158 टू 159 इसी के ऊपर व्यू बना हुआ है। ठीक है, HR एम्प्लॉय, और उसी को हम यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। जो हमें आउटपुट दिया कि उसका क्वेरी कैसे आएगा। तो देखो यहाँ तक कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ HR एम्प्लॉय सेव व्यू का नाम है एज, अभी वो किसके ऊपर बना है। तो अब 163 से स्टार्ट करो। हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टार कीवर्ड को यूज किया। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यूज कर दूँ, देखो एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट ID और सैलरी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार के जगह पे ये सारे कॉलम नेम्स को ले आया। सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल से ले रहा है क्योंकि फ्रॉम कीवर्ड यहाँ पे है। ये एम्प्लॉय टेबल से उठा रहा है एम्प्लॉय डॉट ID, उसको एलियास करके एम्प्लॉय ID नाम दे रहा है। करेक्ट। सिमिलरली एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट ID और सैलरी, ये आ गया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो स्टार से वो सारा हमने स्टार यूज किया और वो क्या किया, एक से क्रिएट व्यू, ये डायरेक्ट सभी कॉलम्स का नाम पिक कर लिया। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय टेबल्स फ्रॉम के बाद हमने वेयर कंडीशन में डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1 दिया था। तो ये एम्प्लॉय टेबल में वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इस कमांड की हेल्प से आपके जो व्यू का एक्चुअल क्वेरी लिखा हुआ उसको हम चेक कर सकते हो। तो ये MySQL के लिए है। आपके पास अगर डिफरेंट SQL हो, पोस्टग्रेस का यूज कर रहे हो, SQL सर्वर यूज कर रहे हो, ओरेकल का यूज कर रहे हो, तो आप इन सिंटैक्स को यूज कर सकते हो। तो ये थी व्यू के ऊपर ये वीडियो। अगर कोई डाउट अभी भी रह गया व्यू के ऊपर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। होप कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें कोशिश की हो कि यहाँ पे कवर कर दी जाए, एक्सेप्ट जो मटेरियलाइज्ड व्यू है उसको छोड़ के मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें कवर कर दी है। ठीक है, होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई हो। कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हो।